हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। प्री डीएलएड यानी बीएसटीसी की फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो कल देर शाम जारी कर दी। सभी ने अपना अलॉटमेंट चेक कर लिया होगा। अगर आपको कॉलेज मिली है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कॉलेज आपको नहीं मिली तो एक और लिस्ट आपकी आने वाली है। अगर अपन बोले तो सेकंड लिस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। कब तक आपको देखने को मिलेगी? सेकंड लिस्ट के लिए अभी कितनी सीटें रिक्त रखी गई है, मतलब कि फर्स्ट लिस्ट जो आई है ना वो कितनी सीटों के ऊपर अभी फर्स्ट लिस्ट जारी की गई है। टोटल अगर अपन सीटों की बात करें तो वो आपकी 25,820 सीटें हैं। तो क्या सभी 25,000 सीटों के ऊपर लिस्ट आई है या फिर इसमें कुछ सीटें रिक्त रखी गई हैं, वो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सेकंड लिस्ट है वो कितनी सीटों पर और कब तक आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने अलॉटमेंट चेक नहीं किया तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट लॉगिन का जो लिंक देखने को मिल रहा है ना, इसके ऊपर आप जाइए और यहाँ से अपनी कॉलेज है वो आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपको जाने के बाद यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो नीचे फॉरगेट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाइए, मोबाइल नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और पासवर्ड फॉरगेट कर लीजिए, आपको पासवर्ड मिल जाएंगे। और अभी ऑफिशियल साइट को यहाँ पे अपडेट किया गया है। मैंने तो अभी मॉर्निंग में चेक किया, रात को ये अपडेट नहीं था, लेकिन जो भी है अभी यहाँ पे अपडेट डाला गया कि रिजल्ट लाइव है और एडमिट कार्ड वाला और वो पुराने वाले यहाँ पे अपडेट है वो डाल दिए। और जो परीक्षा के टाइम पे जो अपडेट आया था नहीं, एडमिट कार्ड आए थे उस टाइम, तो अब इस अपडेट को फिर से डाल दिया और शेड्यूल जो आ रहा था ना उस शेड्यूल को भी यहाँ से हटा लिया गया। अब उस शेड्यूल को क्यों हटाया गया जो भी है, लेकिन आपका शेड्यूल है यहाँ पे अपडेट किया जाएगा। जो शेड्यूल कल की वीडियो में मैंने आपको बताया ना, कल लिस्ट आई उस टाइम जो वीडियो बनाया था उसमें जो शेड्यूल आया था वो शेड्यूल यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन जो था उसे ही हटा लिया, तो आ जाएगा वो तो ठीक है। तो उस शेड्यूल के अनुसार आपको काम करना है जो मैंने आपको कल बताया था। तो देखो अभी अपन बात करें कि सेकंड लिस्ट है वो कब तक आएगी और कितनी सीटों के ऊपर आपको सेकंड लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। पहली बात तो ये देखो कि टोटल सीटें कितनी हैं। तो कुल सीटों की अगर मैं बात करूँ ना तो वो है आपकी 25,820। 25,820 सीटें हैं टोटल। उसमें से अलॉटमेंट कितनी सीटों के ऊपर हुआ है, यानी फर्स्ट लिस्ट जो आपकी आई है ना वो कितनी सीटों के ऊपर आई है, तो वो आई है आपकी 23,634 सीटों के ऊपर। 23,634 सीटों की आई है। अब अगर अपन बात करें कि इनमें सीटें आपकी कितनी रिक्त रही हैं, तो वो आपकी 2186 सीटें हैं वो रिक्त रह गई। 2186 सीटें तो ये रिक्त रह गई, यानी इतनी सीट तो अभी पड़ी ही, ये तो खाली पड़ी हैं, इनमें तो अलॉटमेंट होना ही होना है, यानी एक लिस्ट तो आपकी आनी आनी है। अब ज़रूरी थोड़ा ना कि क्या इतनी सीटें रिक्त रहेंगी। और अभी ये जो जिनको अलॉटमेंट किया गया ना 23,634 स्टूडेंट को, तो ज़रूरी ये भी नहीं कि 23,000 स्टूडेंट है ना वह यहाँ पे एडमिशन ले लेगा। ठीक है, इनमें से कुछ बालक ऐसा का भी होगा जो एडमिशन नहीं लेगा, जो भी कारण उसका हो। तो अब अगर अपन बात माने तो 20,000 स्टूडेंट ऐसे मानते हैं अपन जो एडमिशन ले लेंगे, और बाकी जो 3,000 हैं वो एडमिशन नहीं लेंगे। इतनी सीटों तो नॉर्मली अगर रिक्त रही जाती, 3 नहीं तो 2 तो नहीं लेंगे, अपन मानते हैं। तो जो आने वाली जो लिस्ट आएगी उसमें उस सीटों को रिक्त ऐड कर दिया जाएगा। तो जो सेकंड लिस्ट आएगी वो कितनी सीटों पर आपको देखने को मिलेगी, तो 4 से 5,000 के मध्य नॉर्मली आपको लिस्ट है वो देखने को मिल सकती है। आने वाली जो सेकंड लिस्ट है वो आएगी वो, ठीक। अब एक बात ये कि अभी जिसको फर्स्ट लिस्ट आई है, एक बार फिर बोल देता हूँ, 25,820 टोटल आपकी कॉलेज सीटें हैं। और अभी फर्स्ट लिस्ट आई है वो कितनी सीटों के ऊपर आई है, तो 23,634 सीटों के ऊपर फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी की गई है। अभी इसमें तो आपकी 2186 सीटें तो आपकी सीधी सीधी रिक्त खाली पड़ी हैं, लेकिन इनमें से भी कुछ सीटें हैं वो रिक्त होंगी जो आने वाली लिस्ट के अंदर ऐड कर दी जाएंगी। ठीक है, ये बात हुआ फर्स्ट लिस्ट में कितनी सीटें अलॉट हुई और सेकंड में कितनी लिस्टों तक आपकी लिस्ट है वो आ सकती है। सीटें ऊपर नीचे भी हो सकती हैं क्योंकि इतनी तो पड़ी ही पड़ी हैं। अब इनमें से कितने स्टूडेंट हैं वो एडमिशन लेंगे 23,634 में से, और कितनी सीटें खाली रहती हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आने वाली लिस्ट है वो कितनी सीटों के ऊपर आएगी। मैंने जो नॉर्मली है वो आपको बता दिया एक बार। अब जिसको अभी फर्स्ट लिस्ट आई है इसमें मनपसंद कॉलेज आपको नहीं मिली, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपवर्ड का मौका है वो मिलेगा। अपवर्ड का मौका आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले जो कॉलेज अभी मिली है उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। और जो कंप्लीट जो भी प्रोसेस है एडमिशन रिपोर्टिंग तक की, एडमिशन जो स्लिप है वो प्राप्त करने तक की, मतलब सारी प्रोसेस आपको पहले करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप अपवर्ड के लिए एलिजिबल हो पाओगे। अपवर्ड होगा आपका इस लिस्ट का। अपवर्ड कब होगा? अपवर्ड ये जो अभी प्रोसेस आई, यानी जो अभी जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल आने के बाद एक और शेड्यूल आपका आएगा अपवर्ड का। अगर मैं बोलूँ तो अपवर्ड आपका 25 तारीख के बाद ही आपको देखने को मिलेगा, या हो सकता है कि 25 तक आपका अपवर्ड शुरू कर दी जाए, या फिर 25 के बाद ही आपका अपवर्ड है वो होने वाला है। ठीक है, उससे पहले अपवर्ड नहीं होगा। अपवर्ड मूवमेंट होगा। अपवर्ड मूवमेंट होने के बाद अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट आएगा उसके साथ आपको सेकंड लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, सेकंड लिस्ट कब कब आएगी उसकी डेट आपको आगे बता दी जाएगी, लेकिन सेकंड लिस्ट है वो आपको 100% देखने को मिलने वाली है। और वो जो सेकंड लिस्ट है वो आपको 27 तारीख के आसपास देखने को मिल सकती है। ठीक है, 27 तारीख के आसपास आपको लिस्ट देखने को मिल सकती है, अगर इस शेड्यूल की डेट आगे नहीं बढ़ी तो। ठीक है, तो ये है इस वीडियो में जो जानकारी देनी थी वो मैंने आपको बता दिया कि 23,634 सीटों के ऊपर फर्स्ट लिस्ट है वो जारी की गई है। सेकंड लिस्ट आपकी आएगी, इस लिस्ट का अपलोड होगा उस टाइम आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। अगर कॉलेज मिली तो भी काम आओगे, अगर कॉलेज मिली नहीं मिली तो भी काम आओगे।